माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए, उनके चित्र रखने चाहिए? समथिंग आई आस्क्ड यू अदर डे। क्या एक और है बात, क्या इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी ही चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्क्रिप्शन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो हैं जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए। उसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा हम श्राद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि? हमने कहा हमारा तो एक ही, हम खाना बना के और सबको खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बेचारी ट्रेडिशनल थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो श्राद्ध ऐसा था कि 5 ब्राह्मण बुलाओ। मैंने कहा 5 क्या, यहाँ तो एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा है अपने 5 ब्राह्मण वो आएंगे और उनका श्राद्ध करें। मैंने कहा अच्छा बुलाइए। तो 5 आदमी आए, वो तो बिल्कुल पार नहीं थे, ना ब्राह्मण थे। 5 आदमी आके बैठे। मैंने भाई कहा तुम्हारा, मैंने कहा देखे तो सही क्या होता है, वह कैसे श्राद्ध करे? कुछ नहीं, कहले 5-5 किलो आप कलाकंद मंगा लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत आसान है। तो उस ज़माने में कलाकंद आता था कोई 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो ऐसा, तो 25-25 रुपया काफ़ी होता था। मेरे हस्बैंड तो सरकारी नौकर थे। उनको भाई चलो श्राद्ध एक बार करना, हमारी नंदरानी है उनको भी खुश करना है। उनका चलो भाई ले आओ। तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और 5-5 किलो एक ब्राह्मण 5 ब्राह्मणों को दिया जब वो आए थे। मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे। उन्होंने वही दोने खोले, ना अपने बच्चों का सोचा न किसका, सब खाना शुरू कर दिया और सब खा गए 5-5 किलो। मैं तो देखती रह गई। मैंने कहा भाई वाह, जो हमारी नंदरानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो हैं वो खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया। मैंने कहा जी क्या वो कलाकंद खाते भी थे? और वो क्या 5 किलो इनमें से कोई खाने वाला नहीं होगा जो ये लोग खाते हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हम तो आज यहाँ 5 किलो खाए, कल जाके और जगह खाएंगे 5 किलो। हमारे लिए 5 किलो क्या चीज़ होती है जी? मैंने कहा मान गए आपको, आप असली ब्राह्मण हैं। अच्छा मुझे माफ़ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब? कहले हाँ ठीक हो गया, हम तो 5 किलो से कभी कम खाते ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी आप जाइए, इस तरह के श्राद्ध नहीं करने चाहिए। श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है, सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं वो जब हो जाते हैं पार, तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात है, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। उनका मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण नहीं। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, खानदानी होते जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ी हारने होती है, जैसे ब्राह्मण भी खानदानी। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते हैं तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध का दिन। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है? कहले नहीं मंगलवार को ठीक नहीं है, और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है, और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा, कि महाराष्ट्रियंस तो जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते हैं। पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए,
उनका क्या आप बताओ, श्राद्ध का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों कल आज श्राद्ध निषिद्ध है। आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर ही लिया और आप जाइए। उनकी माँ कहने लगी कि एक कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई, और उनको निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात एक पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं रखने। फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है। उनको बेकार में आप अपने अब वो तो कहा कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख दीजिए। अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन की बात आ गई। क्या औरतों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? कोई सा भी व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों को कि नहीं। ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाती हैं बेचारी। बिल्कुल मत करिए। हाँ अगर बगैर परेशानी के कर सके तो, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान पे कोई भी संकट डालने की ज़रूरत नहीं। सहयोगियों को पार होने के बाद कोई ज़रूरत नहीं। उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है। अगर पति सहयोगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करवा चौथ क्या करने की ज़रूरत है। सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया था, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया था, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद करने की क्या ज़रूरत है। करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपनी पति को पति समझ के रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको समझिए वो क्या चीज़ है। वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है। किसी बात पे तुनक जाएंगे, किसी बात में बिगड़ जाएंगे, उनका अहंकार बड़ी जल्दी दुख जाता है। ये सब देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुख दें। ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को 1000 गालियाँ निकाल रहे हैं, तो सब फिर वही बात आ गई ना डिस्कशन की। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कि कभी भी ठीक से करवा चौथ करती हैं। अगर करवा चौथ करें तो ये कि कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबकी खोपड़ी चाट जाएंगे। उनको इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने की ज़रूरत है। हाँ, और ये अनमैरिड लड़कियों को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मिले। पर आप पार्वती जी है क्या, पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए, फिर शिव जी की इच्छा करें। शिव जी जैसे बैल पे बैठने वाले पति को संभालना कोई आसान नहीं है। शिव जी किसी का पति हो नहीं सकता सिवाय पार्वती का, वही संभाल सकती हूँ और कोई नहीं। सब बिहड़ जीव है, ऐसे बिहड़ जीव की इच्छा भी करना मुझे लगता है गड़बड़ है। तुम लोग के बस का ही नहीं तो काय कैसे बिहड़ जीव की तुम लोग करते हो। लास्ट प्रश्न, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा लेनी चाहिए, वाइब्रेशन लेनी चाहिए? जब औरतों के लिए मासिक धर्म वगैरह होता है, सहयोग में कोई भी निषिद्ध बात, कोई भी चीज़ को निषिद्ध नहीं माना जाता। विशुद्धि की कोलाहल सिर्फ उस वक़्त में औरत को आराम करना चाहिए। और पूजा भी चीज़ में आप जानते हैं हमारा क्या विचार, पूजा भी किसकी करते हैं आप पहले ये देखना चाहिए। हाँ, वो भी काफ़ी तमाशे, इसमें बड़ा गहरा जाना पड़ेगा। मेरे विचार से पहले थोड़ी पूजा वूजा बंद करके अब इधर ध्यान ही करें। जिसलिए पूजा करते थे वो हो गया, अब पार हो गए, अब इसके बाद काहे की पूजा करने की। मैंने आपको विश्वास ही नहीं होता कि आप पार हो गए, आप पूजा की ज़रूरत नहीं, अब ध्यान करने की ज़रूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं आ गई मोटर में यहाँ और मोटर ही में बैठी रह गई और मोटर वाले इसको भाई चलते चलो, हमको तो जाना है प्रोग्राम में। अरे भाई अब आ गए, अब उतरो और भाषण दो। अभी वहाँ अभी भी तुम कहाँ चल रहे हो, तो पूजा की तो ज़रूरत तब तक होती है।
जब तक वहाँ पहुँचे नहीं। पहुँचने के बाद समझ लेना चाहिए कि कैसे पहुँचे, क्या करना चाहिए। सारा रवैया बदल जाता है। अब मोटर से उतर के पैदल चल के यहाँ पर आए ना, सारा रवैया बदल गया। मोटर में तो पैदल नहीं चल रहे थे, मोटर चल रही थी। जब यहाँ आने का था तो मोटर रोक के अंदर आ गए, रवैया बदल गया ना हमारा। ऐसी सहयोग में अपना रवैया बदलना पड़ता है। This one girl has written, respected Mataji, prostrations. A few patches of leukoderma on my body. No cure has any effect. I pray for your grace. ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो है लिवर के खराबी से होती है। लिवर में अगर ट्रिगरिंग हो जाए किसी भूत बाधा से तो बहुत ज़्यादा से फैलती है। इसलिए ऐसे इंसान को पहले भूत बाधा का इलाज करना चाहिए, जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी। और मूंगफली का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये जो पोस्टमैन का मूंगफली का तेल आता है ये तो बहुत ही ख़राब है। अभी पोस्टमैन वाले मेरी जान को न लग जाए, लेकिन कोई सा भी मूंगफली का तेल ठीक नहीं। डालडा आदि पर सबसे ख़राब पोस्टमैन होता है। और जो लोग मूंगफली ज़्यादा खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है। इसलिए मूंगफली तो एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने जीवन में गिन के 2-4 मूंगफलियाँ खाई होंगी। मूंगफली नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। और जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई है वो अगर तेल ले आए तो तेल को अगर वाइब्रेट कर लें और आप अगर पार हो गए हो तो उसी तेल से वहाँ मालिश करें, गोल गोल घुमाएं तो ठीक हो जाएगा। अपना लिवर पहले ठीक करें तो बढ़ेगा नहीं, कम से कम घट भी जाएगा। Last is, gracious Mataji, prayers, the cause for insomnia and how can it be eradicated? Ya Devi Sarvbhuteshu Nidra Rupen Sansita is written there. Is Nidra the deity and how is she to be appeased? In what? Nidra. Insomnia, loss of. The question is about insomnia and what are the deities involved as far as the Nidra is concerned. Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Samstita. She is the one who gives you sleep. Is the left side. Is the Mahakali. That one gives you a sleep. And to get to her, you must raise your Mahakali Tattva. So all those people who have insomnia business should raise the left side and put it to the right. Try about 108 times first of all. Then you have to do some deep breathing. In deep breathing, you go to your left side more. And with deep breathing, you relax and then you put your attention to Sahasrara and sleep off. But insomnia is absolutely curable in Sahaja Yoga if you know how to put left to the right. After that, you should also clear out your Agya Chakra. Like this, if you turn your Agya Chakra, you can do it, or ask some Sahajogi to take turn your Agya Chakra or put your hand on the Agya Chakra. But the problem is, if you ask any other Sahajogi, he might get insomnia. So best thing is you use my photograph and try to turn your Agya Chakra like this. Also, you can use the kumkum to put there, which will make you sleepy. And if you try to sleep in complete darkness. Never try to sleep when there is any streak of light coming in the room. Because as long as Surya is there, your Agya Chakra takes over. And when the Surya is there, that light makes you feel very active, overactive sometimes, and you cannot sleep. And this insomnia is absolutely curable. You don't take any medicines or anything for that. Another thing, taking tea like this in the night. You might get insomnia, not me, but you might get. But normally never take any tea or any coffee after 6 o'clock. Never. You make it a point. I also try to do that because just to give you a lesson, but I have no problem of sleeping. But you should not take any tea or coffee after 6 o'clock. Say about 5 o'clock afterwards you should not take. You will see that you will sleep very well. On the contrary, in the West, people always take coffee after dinner. And then they take pill to sleep. You must take milk, and milk covered with little butter, and sleep with that. Hot milk is a very good way of sleeping. If you do not get sleep, is very good. Milk is better. But instead of that, you take coffee, means you cannot sleep. When you have to study, you take coffee that you can keep awake. But to take coffee and then take the pill, what is the discretion in this? Is there any other question, please? कुछ पूछने का है? क्या कह रहे हैं? अस्थमा के बारे में।
Asthma comes from the right heart problem and is curable, absolutely curable. For asthma, you have to do the mantra of Sri Rama and Sita. It comes from the father's thing, like maybe the father is dead, you are attached to father, he died suddenly, or you had no father in childhood, maybe your relationship with father is strained, maybe that you cannot see your father, anything like that can be there. And also it can come from bad relationship with husband also, asthma can come, or the husband, if he is not a good husband to his wife, he can get asthma very much. If he lost his father early and he doesn't keep good relationship with the wife, he'll get always asthma. So that can also happen. इनसे बता दीजिए, बता देंगे सरदार जी, इनसे बता दीजिए, आप बैठ जाइए, इनसे बता दीजिए, इनसे बता दीजिए कोई सवाल हो। हाँ, what is सचखंड या दसम द्वार? सचखंड दसम द्वार क्या? सचखंड या दसम द्वार क्या है? Sachkhand is the limbic area in the brain. Sachkhand, where the Satya is established, where Satya प्रकाश प्रगटित होता है, सत्य आपके अंदर प्रगटित होना। तो शब्द जो है प्रगटित का मतलब ये होता है कि आपके चेतना में महसूस होता है। ये नहीं कि आपको कोई लेक्चर मारे और कोई ये सत्य है वो सत्य है, लेकिन जब आपके ब्रेन के अंदर जो जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, जिसे सहस्त्रार कहते हैं, वो सतखंड है, वो खुली जगह है, उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियाँ, और जिस वक़्त कुंडलिनी जा करके उस खंड में पहुँचती है तब आपको सत्य मालूम होता है। सत्य सत्य आपको हमेशा अपने चेतना से मालूम होता है, और चेतना जो है ये आपके ब्रेन का प्रकाश है, और जब चेतना आलोकित हो जाती है तब आप सत्य को जानते हैं। तो ये विराट जो है, विराट माने जो सब दूर फैला हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा की जागृति से आप अपने अंदर उस सत्य को जानते हैं। यानी कैसे? जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और कुंडलिनी यहाँ से निकल आई, आप सहयोग में हो गई, तब उस वक्त क्या होता है कि आपको कोई भी सत्य जाना है। समझ लीजिए किसी ने कहा कि नानक साहब झूठ बोलते हैं, समझ लीजिए किसी ने ऐसी गंदी बात कही थी, आप कहना वाइब्रेशन से पूछो, आप पूछो नानक साहब सच थे कि नहीं। वैसा हाथ करते साथ उनके पूछेंगे नानक क्या अवतार थे, धड़ धड़ हाथ में चीज, नानक क्या परमात्मा थे, धड़ 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 हाथ में चले, तो आप मान जाते हैं भगवान है। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं रह जाता, जब सतखंड अपना खुलता है तब आदमी जबानी जमा खर्च या दिमागी जमा खर्च नहीं रहता है, ये काम होने लग जाता है। आप देखने लग जाते हैं कि साक्षात हाथ में जो है आपको पता हो जाता है कि हाँ ये बात सही कि वो बात सही। जैसे कि एक कंप्यूटर है आपका ब्रेन, और ये जब मेन से लग जाता है, जब योग घटित होता है, जब अपने को आपा चीन लेते हैं जब आप, तब वो चीन्हने में क्या होता है कि वो आपा का प्रकाश आपको उससे मिला देता है, और जब उससे मिला देता है तो आप सब जान सकते हैं अपने हाथ पर सही क्या है और गलत क्या। तो सतखंड जो है वो ये शक्ति है जिसको महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिससे आदमी सत्य को जानता है। इसके अलावा और 2 शक्तियाँ हैं हमारे अंदर आत्मा की जो प्रकटित होती है, जिसे हम कहते हैं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति से हमारे चित्त का जो आवरण है वो सारा आलोकित हो जाता है, चित्त। और उस चित्त में आप बैठे बैठे अगर हम ऐसे यहाँ करें, कुछ पूछे नहीं, कुछ भी ना पूछे, विशुद्धि चक्र से आप अगर पूछें तो आपको सत्य मालूम होगा, लेकिन आप बस ऐसे हाथ करके बैठे और आप सिर्फ विचार करें इसी के बारे में, आपको फौरन उसके बारे में पता हो जाएगा। ये तो हो गया सत्य के दर्शन। और दूसरा ये कि दूसरा आदमी आपके पास बैठा हुआ है और बस आपके एकदम से महसूस हुआ कि भाई इससे तो बड़ी गर्मी आ रही, एकदम से गरम गरम हो रहा है, तो क्या हुआ कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। तो सामूहिक चेतना जो है ये चित्त का लक्षण है। चित्त जो है सारे दूर वही एकदम आलोकित होता है, और हृदय का लक्षण है आप आनंद में आ जाते हैं। ये तीनों चीज़ होती हैं
लेकिन सबसे पहले कुंडलिनी सचखंड में पहुंचती है और इसको दशम द्वार कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र है। उससे जब कुंडलिनी पार कर देती है तब आपके हाथ में ये सूक्ष्म शक्ति, जिसे कि कहते हैं परमात्मा की रूह, जो सारे रूहानी फैली हुई है, वो आपके पहली मर्तबा हाथ में लगती कि ये रूह है। ठीक है, लेकिन ये जमानी जमा खर्च नहीं होता है, असल में कुंडलिनी का उठना होता है। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई। तो आपा को पहले चीन लीजिए। अब इसका गाना गाने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बात सही है ना? यथार्थ जो है असलियत को पाना चाहिए। व्हाट इज सिजोफ्रेनिक? सिजोफ्रेनिया कम्स थ्रू अटैक फ्रॉम द नेगेटिव सोर्स। जैसे किसी ने आपको काली विद्या कर दी, आप अगर गलत गुरु के सामने आपने मत्था टिकाया, गलत चीज़ों के सामने, ये मत्था बड़ी भारी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ मत्था है। यहाँ एकादश रुद्र, यहाँ पे 11 रुद्र की शक्तियाँ हैं अपने माथे पर। इसको किसी के सामने झुकाना ही नहीं चाहिए। मत्थे को सामने झुकाना चाहिए उसके कि जहाँ झुकाने लायक हो, नहीं तो बेकार में हर एक के पैर पे आना। मेरे सामने भी झुकाने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपको पार नहीं किया। आप काहे को मेरे पैर पे आ रहे हो? मैंने आपको क्या दिया? मैं 100 बार कहती मेरे पैर मत छू। उल्टे मुझे नुकसान होता है, मुझे तकलीफ हो जाती गलत आदमी पैर छू ले तो आपको चाहिए कि आप अपना माथा जो है यहाँ का उसी के सामने झुकाइए, जो सच गुरु। पर आजकल तो ऐसे ऐसे झूठे निकल आए। आप ठीक है आप कहीं जाते हैं गुरुद्वारे में, तो हमको चाहिए ग्रंथ साहब के सामने मत्था टिकाएं, क्योंकि ग्रंथ साहब असलियत चीज़ है। बाकी हम इसके भी पैर छो, उसके भी पैर छो, ये गलत बात है। उससे अभी आप गुरुद्वारे में जा कर के भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपने गलत काम कर लिया। जब गुरु ग्रंथ साहब है तो उसके आगे कोई गुरु है ही नहीं, उसके आगे किसी को भी गुरु मान लेना, ये गलत बात है। वही है, गुरु ग्रंथ साहब आपको ले दिया, उसके सामने मत्था टिकाओ, बस। उससे आगे कुछ। मत्था माने क्या? मत्था टिकाने का मतलब होता है सरेंडर करना। ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब आप अखंड पाठ कर रहे हैं, इसे क्या मतलब हो? उन्होंने जो कहा है कि ईड़ा पिंगला सुषमन नाड़ी नहीं, उस नाड़ी के अंदर से कुंडलिनी का जागरण होकर यहाँ पर शून्य शिखर में आ करके जब तक वो टूटता नहीं तब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो तब तक सिर्फ सरेंडर्ड में रहना चाहिए। मत्था टिकाने का मतलब ये होता है। और भी मैली विद्या लोग करते हैं, उससे भी हो सकता है। कभी कभी वीकनेस हो, कोई आपकी बचपन की वीकनेस हो, कोई आपको ऐसे शौक बैठ जाए, तब भी ये भूत प्रेत आपके अंदर घुस सकते हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी ऐसे आदमी के पास जाने पे, तांत्रिक मांत्रिक ये सब गंदे लोग होते हैं। जो इसके निकालने वाला अगर आपसे पैसा लेता है तो ऐसे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निकाल के दूसरा वोट डाल देता है। जिसका आदमी का आपके पैसे में इंटरेस्ट है, ऐसे आदमी के पास आपको नहीं जाना चाहिए। कौन से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए? ये तो आप सहयोग में आएंगे तो आपको पता होगा कि आप ही अपने गुरु हैं। और जब प्रार्थना करनी तो प्रभु माने सब उसमें आ गए। उसको किसी भी नाम से पुकारो, कोई उसको प्रभु कहता है तो भी वही चीज़ है, और उसको आप सत श्री अकाल कहो तो भी वही है। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन पहले समझ तो लो कि इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है। पहले प्रभु का मतलब क्या वो तो समझ लो, फिर पुकारना उकारना बाद में करना। पहले उसके लिए आदमी को तैयारी करनी चाहिए। पहले तैयार हो, पहले सब उसको ज्ञान को प्राप्त करो, फिर उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कौन से एस्पेक्ट ऑफ गॉड को जानना है। समझ लीजिए तुम्हारा राम का चक्र पकड़ा है और तुम नानक को पुकार रहे हो, तो नानक बेचारों को बेकार में परेशान कर रहे हो। चक्र तो आपका राम का पकड़ा हुआ, और अगर आपका नानक का चक्र पकड़ा है तो राम को क्यों परेशान कर रहे हो, नानक को पुकारो। ये समझ लेना चाहिए। पहले कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर रुकावट है। जब तक गाड़ी नहीं चल पड़ी, आपको क्या मालूम कहाँ पे मोड़ आने वाले हैं। पहले से आप उसको मोड़ के रखे, लेफ्ट में या राइट में, तो चलेगा क्या? जैसा मोड़ आएगा उस तरह से देखते जाना है, उस तरह से मोड़ते जाना। अब आपकी कुंडलिनी कौन सी गति पे है, कहाँ अटकी है, उसको पहले समझ लीजिए। बिल्कुल आप पे है, आपको खुद समझना चाहिए कि मेरी कुंडलिनी कहाँ है और किस जगह रुकी हुई है, मुझे कौन सा मंत्र कहना चाहिए। वो मंत्र कहते ही वो देवता जागृत हो गए, फिर आगे चल पड़ी, फिर दूसरी देवता जागृत हुई, आगे चल पड़ी। इसमें एक है दिमाग खुला रखना चाहिए, पहली चीज़ कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है। उसके अनुसार ये सारी मंत्र विद्या जो है सहयोग में पूरी तरह से समझा दी जाती है, और उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और उसका साक्षात करिए और उससे फ़ायदे देखिए। उसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप आँख मूंद करके काम करें, उसको आप बिल्कुल एक एक चीज़ को देख सकते हैं कि आपका चक्र कौन सा पकड़ा है। अरे जब ये लोग नानक साहब को समझते हैं और गणेश को समझते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझेंगे? आप तो पहले ही जानते हैं।
लेकिन समझ लेना चाहिए, कोई क्लोज्ड माइंड नहीं रखना चाहिए, तब समझ जाएंगे कि हमारी कुंडलिनी कहाँ की है। और ये नहीं कि अब हो सकता है कि किसी ने इस बात पे नहीं कहा, किसी ने उस बात पे नहीं कहा, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि जितना टाइम था बेचारों के पीछे में तो हाथ धो के लगे हुए थे सब, कोई बोलने भी नहीं देता। जितना टाइम था उसमें जितना भी कवर करना था उन्होंने कह दिया, जो उनको उस वक्त काम करने का था कर दिया। जैसा मेरा काम है कुंडलिनी का जागरण करना, वो मैं कर रही हूँ। जिसका जो काम होता है वही वो करेगा ना, तो उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। अब आप उसको पकड़ के मत बैठिए कि उन्होंने ये काम नहीं किया तो हम क्यों करें। सब ने फ्यूचर की बात करी है, ये खास बात समझ लीजिए, सब ने। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि वो दिन आने वाला है, ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कोई भी हुआ है प्रॉफिट? वो दिन आएगा ज़रूर, वो दिन होगा ज़रूर, ये चीज़ होगी ज़रूर। सब ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा है कि रेजरेक्शन का टाइम आएगा, उन्होंने तक कहा, बहुत बार कहा। तो वो टाइम आ गया, जब वो टाइम आ गया तब आप सब चुप रहे, क्योंकि वो जो थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। भाई उन्होंने कहा ये दिन आने वाला है, जब सब जानोगे तो। क्या नानक साहब ने कहा नहीं? बिल्कुल कहा है कि जब वो दिन आएगा तब तुम लोग जानोगे खुद, सब ने कहा है। फिर जब वो दिन आया तब आप मुकर गए कि साहब ये नानक साहब ने ये बात नहीं कही थी। भाई मेरे कहने के लिए भी तो कुछ छोड़ गए होंगे कि क्या सभी वही कह गए? उनको कहने भी दिया तुम लोगों ने, मुझे ही नहीं कहने देते, उनको क्या कहने दिया होगा? उनकी तो जान ले ली, वो प्राण के पीछे पड़े रहे। जिस वक्त वो जिंदा थे उनके पास कितने लोग थे, उनकी खुद बीवी उनके प्राण लिए हुए थी। और जब आज वो नहीं है तो आप कुछ भी बना, क्या फ़ायदा? उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? अपने को तो अपना भला देखना चाहिए। स्वार्थ, स्व का अर्थ पालो सो स्वार्थ है। बड़ा अच्छा शब्द बनाया है, स्वार्थ। स्व का अर्थ जब नहीं जाना तो स्वार्थ क्या हो? सब कह गए, शिवाजी महाराज कह गए कि स्व का तंत्र खोजने का दिन आएगा। ज्ञानेश्वर जी कह गए कि पसायदान में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने तंत्र को जानोगे, स्व को तंत्र जानो, तब ऐसा होगा, तब ब्रह्म का एकत्व आपको मालूम होगा, सबकी चीज़ समझ में आएगी, निराकार साकार का मेल तुमको समझ में आएगा। ये सब कह गए। तो हम लोग तो उस दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, बस बैठ गए पकड़ के, एक चीज़ बैठ गए पकड़ के। उससे किसी का भला हुआ, आपके बाप दादाओं का भला हुआ, आपका भला हुआ, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ रह गई है ना, वो चीज़ अभी पूरी होने की है। उन्होंने कुछ कम नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका एक अंतिम समय आ जाता है जबकि सब चीज़ समेटी जाती है। आप अपने घर में पूड़ी बनाते हैं, सबसे पहले उसको आटा गूंथते हैं, फिर उसको आप बेलते हैं, फिर उसको आप तलते हैं, फिर आप खाते हैं। जब आप खा के पचा लें तभी असल में टाइम आ गया, उससे पहले तो उसकी तैयारी होती रही। अब आप कहें कि नहीं साहब पूड़ी का मतलब तो यह है कि आटा गूंथना, पूड़ी का मतलब यह है कि तलना, और आप खाने के लिए तैयार नहीं हो। तो आटा गूंदने पे आप बैठे हुए, खाने को तो तैयार हो जाओ, पूड़ी बन गई, आप खाओ और मज़ा उठाओ, ये चीज़ आ गई तो तब खाते क्यों नहीं? समझे ना बात? यही इंसान की गलती है और इस गलती की वजह से पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। आदमी को समझना चाहिए कि अब पूड़ी खाने का समय आ गया, माँ ने खाना बना दिया, भूख हो तो खा लो, सीधा हिसाब। हाँ बेटे, भगवान का एक विशेष चिन्मय रूप का दर्शन कैसे? क्या करें? विशेष चिन्मय रूप का दर्शन कैसे हो सकता है? ये सब आइडियाज़ अभी आप अलग रखिए। अच्छा, सबसे पहले जो सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति है उसको आप जानिए, उसको आप पालें। अब आपका चिन्मय का आइडिया क्या है, आप चिन्मय रूप क्या समझते हैं, ये तो आपका दिमागी जमा खर्चा, आपने कुछ कहीं पढ़ा होगा, उससे नहीं, कुछ भी पढ़ा हो। मैं तो कहती सीधा हिसाब है, किसी ने कुछ भी कहा हो, आपसे क्या मतलब, आपने तो देखा नहीं। तो आपको हम कह रहे हैं कि पहले जो सर्वव्यापी शक्ति उसको पहले पालें, पहले उसको पाने के बाद धीरे धीरे सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले उस चीज़ को पालो, पहले वो सूक्ष्म चीज़ को पहले होने दो, अपने अंदर में घटित होने दो। ये कुंडलिनी के सिवा तो होता नहीं, ये तो सभी कह गए। कुंडलिनी का जागरण होकर के उसको पहले पालो, उसके बाद धीरे 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 सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप कमरे में आते हैं धीरे धीरे एक एक प्रकाश खुलता है, फिर उसके दालन खुलते हैं, एक एक आप देखते हैं। पहले अंदर तो आ जाओ, एकदम आगे की बात क्यों बताऊं, हो गया? पहले अंदर आ जाओ, समझदारी इसमें कि पहले अंदर आ जाओ, पहले पार हो जाओ। पार होते ही कोई तुम बड़े अवधूत नहीं हो जाओगे, क्योंकि उतनी शक्ति चाहिए, अवधूत होने की भी शक्ति चाहिए ना। धीरे धीरे शक्ति बनती जाएगी, आप उस तरह के बन जाएंगे, तब आप उसको उठा सकेंगे। इतना बोझा आप उठा पाएंगे, उस सत्य को आप जान पाएंगे। अरे बहुत सी बातें तो अभी बताई नहीं मैंने, मारे डर के, अगर बताऊंगी तो अभी आप उल्टे कूदने लग जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे चलो।
Is there any cure in Sahajog suffering from aortic stenosis, incompetence of valve of the heart? Huh? Incompetence of the valve of the heart. Who is the person who has incompetence of the wall of the heart? Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? Yes, ma'am. Is automatically it will come with vegetarianism. Absolutely. It's lethargic heart. Alright? So we'll tell you what is to be done, how to cure it. It is absolutely curable. Huh? But you will have to eat proteins. Even if you don't eat to use non-vegetarian food, you'll have to take to protein food and give up carbohydrates. Then only it will work out. But you have to be careful to eat more proteins. The rest of it